Hello friends, welcome to the channel. We will discuss how the market behave today and what do we expect for tomorrow. Or you have been seeing the disclaimer that I am a NISM certified research analyst. Very soon, if everything fares well, then probably will be SEBI registered as well. Most of the job has been done. Couple of things are pending, so we should get it through. सो लेट अस कम टू द मार्केट में हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि डेटा इज टर्निंग पॉजिटिव, न्यूज फ्लो इज टर्निंग पॉजिटिव. तो बोथ कॉम्बिनेशन हैज लेड निफ्टी टू मेक अ गुड कम बैक टुडे. और आज भी अराउंड अगर आप देखें तो 150 पॉइंट की फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डे ये अराउंड 350-400 पॉइंट का एक रिवर्सल दिया और क्लोजिंग के लिए ये करीबन 150 पॉइंट ऊपर जाकर के बंद हुआ. तो देखिए, हमने यहीं पे कहा था, पहले भी कहा था, जैसे मैंने अपने न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में कहा था कि यहाँ पे जो हमारा एक सेटअप बन रहा था, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज किया था, अभी वहाँ पे हमें यहाँ पे सॉरी नॉट दिस वन, नो नॉट अगेन दिस वन, नो नॉट दिस वन, दिस वन. हाँ, यहाँ पे जो हमने एनालाइज करके कहा था कि ये वेव खत्म हो रही है, खत्म होने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा एंड नियर टर्म बॉटम हमें लग गया था कि 21,600 से 21,800 का रेंज है, जो हमने पहले भी कहा था. तो वो बॉटम बनने के बाद निफ्टी इज गिवन वेरी वेरी डिसेंट अपटिक. अब यहाँ से क्या लगता है, दैट वी विल डिस्कस वंस वी डिस्कस द टुडेज मार्केट बिहेवियर. अब आज का मार्केट बिहेवियर में तो काफ़ी स्ट्रांग एक रिकवरी थी, और अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप देखें 3 दिन से नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाकर बंद हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाकर बंद हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाकर बंद हो रहा है. फ्रॉम रिवर्सल स्टैंड पॉइंट, अगर हम रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत बढ़िया साइन है. कहने का मतलब कि सेलर्स आर ट्राइंग टू सेल, बट बायर्स आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांग बायर्स आ रहे हैं, वो फिर निफ्टी को ऊपर लेकर के जा रहे हैं. इसका दो फैक्टर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. पहला तो ये कि थोड़ा सा डेवलपमेंट पिछले दिनों यूएस और ईरान, इजराइल, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में पॉजिटिव डेवलपमेंट आई थी कि शायद ये युद्ध खत्म हो जाए, द वॉर माइट एंड. दूसरी बात यह है कि अभी निफ्टी के जो अर्निंग शुरू हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स आर वेरी स्केप्टिकल. उनको लगता है कि क्या पता अगर अच्छे रिजल्ट आ गए देन दे माइट बी शॉक्ड. अगर वो शॉक्ड हो जाएंगे देन दे विल बी बेयर्स ट्रैप एक क्रिएट होगा दैट माइट लीड टू a very bad situation for somebody who has shorted the market might on that account go up. तो वो ट्रैप हो सकते हैं. तो probably they are trying to just get out of the excessive short they have created in Nifty and other indices. So that was visible out there in the chart as well कि ये जब ऐसे waves खत्म हो रहे थे तो उसके बाद जो एक पर्टिकुलर वेव की कंप्लीशन होती है इलियट वेव के हिसाब से, उसके बाद एक रिवर्सल वेव बनता है और उसी पे हम अभी चल रहे हैं. अब आने वाले टाइम पे क्या है, आने वाले टाइम पे अब ये है कि देखिए आज रात का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूएस, ईरान एंड इजराइल. इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मिस्टर ट्रम्प हैज सेड दैट अगर इनका एग्रीमेंट नहीं होता है देन इट विल बी अ वेरी बैड डे फॉर ईरान. सो इफ सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, गॉड फॉरबिड, भगवान ने करे ऐसी कोई नौबत आए, बट if geopolitically things become very very vulnerable or very very dangerous, then we might again fall sharply. डेटा सेटअप ऐसा अभी कुछ बता नहीं रहा है. डेटा सेटअप ये बता रहा है कि थोड़ी बहुत आपका यू विल सी दैट दे विल बी सम डाउन टिक, देन अगेन इट विल बी अप टिक. तो ऐसा ही डेटा जो है ना वो मिक्स बता रहा है. डेटा कोई बहुत क्लियरली ना शॉर्ट ना लॉन्ग बता रहा है, ठीक है. पर लोगों ने आज के इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए दे हैव ट्राई टू हेज देमसेल्फ कि इनकेस अगर मार्केट में कुछ ऐसा, मतलब गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है जियोपॉलिटिकली, तो मार्केट माइट अगेन फॉल डाउन. बट अगर कुछ ऐसा नहीं होता, ऑन द कॉन्ट्री, एंड आई एम प्रेइंग दैट इफ सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन कि जहाँ पे निगोशिएशंस हो जाए, दैट इज़ वेरी गुड. तो उससे फिर एक अगेन वी माइट सी एन अपटेक इन निफ्टी. तो बोथ साइड डेटा पॉइंट इज हेज्ड, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ न्यूज फ्लो दैट वी हियर फ्रॉम इट. अभी जो है आई विल हैव टू से दैट इंस्टीट्यूशन टुडे probably have increased some bit of shorts. उन्होंने अपना थोड़ा सा शॉर्ट्स को बढ़ा दिया है. तो कल का सुबह का मार्केट जो होगा दैट विल बी वेरी वेरी डिसाइसिव. अगर न्यूज़ फ्लो अच्छा रहता है, वी प्रे फॉर दैट, तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है. लेकिन शॉर्ट्स अभी हैं और वो वोलेटाइल सिस्टम पे वोलेटाइल हो सकता है. अब मानते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयरिंग गुड. अगर सब कुछ अच्छा चला तो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी का क्या होगा, 23,470 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी बार निफ्टी ने यहाँ पे टच किया है, बट इट्स फेल टू ब्रेक. तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 23,450 के आसपास का एक लेवल होगा. दिस इज़ मोर एक्यूरेट टू बी ट्रू कि 23,480 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. अब वहाँ पे एक शायद थोड़ा सा जाकर के निफ्टी रुक सकता है.
कमिंग टू बैंक निफ्टी रिलेटिवली अगर हम देखें वन डे का चार्ट तो ये भी जस्ट बिहेविंग लाइक ए निफ्टी, पर रिलेटिवली इसकी आज थोड़ी सी वीकनेस थी। ये 120-30 पॉइंट ही ऊपर जा पाया कंपेयर टू 150 पॉइंट ऑफ निफ्टी। तो इसमें अभी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसलिए वीक है क्योंकि मेजर बैंक्स आर स्टिल नॉट 100% पार्टिसिपेटिंग। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये निफ्टी का मूव तब आया था जब रिलायंस वाज डाउन, मतलब रिलायंस के नीचे रहने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि अंडरलाइंग कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में। लेट अस कम हियर। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज नॉट दैट वेरी स्ट्रांग फ्रॉम करंट स्टैंड पॉइंट। क्यों? क्योंकि अभी देखिए रिजल्ट आने वाले हैं। पीपल डोंट नो कि बैंक्स अपने रिपोर्ट कैसा करेंगे रिजल्ट, बट बैंक्स के अपडेट जो आए ना, जो अभी तक हमने देखा है, दैट हैज़ बीन प्रीटी डिसेंट। ठीक है, तो लेट अस वेट फॉर द क्यू फॉर टुमारो कि देखते हैं क्या होता है। अगर ये कोई अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहूँगा बैंक निफ्टी पे, क्योंकि पिछले दिनों में थोड़ा भागा भी है। तो वी विल नॉट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट बैंक निफ्टी बिकॉज रिजल्ट्स आर स्टिल पेंडिंग, और results will decide the next leg of action for bank nifty. Now let us look at the what do we say, let us look at the files that we track and the data that we track, right? Just give me a second, I'll just try and open that for you. Let me open the file. Yes, that's open. अब अगर आप यहाँ पे देखें FIDI एक्टिविटी में, तो आपको ये दिखेगा कि FIs ने अपने जो कॉल्स थे उस पर तो वो ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग पुट दे हैव बॉट पुट। और प्रो जो है, प्रो ने कॉल भी बेचा है, पुट भी खरीदा है, विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो दैट इज सेइंग कि अगर कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आती है तो दे कैन बी सम चांस वेयर वी माइट फॉल, वी माइट हैव अ बैड फॉल, मतलब ज़्यादा गिर सकते हैं, पर ऐसा संभावना शायद न बने। दैट इज़ व्हाट वी होप फॉर। अगर FIs की आप शॉर्ट की पोजीशन देखें, कोई बहुत मैसिव शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस। ऑयल, रुपए ने थोड़ा सा डिप्रिशिएट किया है, दैट इज़ गुड, मतलब रुपए थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, सो दैट इज़ गुड। और आपका तेल के दाम लेकिन कोई सब्सटेंशियली गिरे नहीं है। आज का इवेंट डिसाइड करेगा हॉर्मोज स्ट्रीट को क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स विल बी डिसाइडेड टुडे यहाँ पे। लेकिन FIs की शॉर्ट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा बरकरार हैं, वी स्टिल हैव लॉट ऑफ शॉर्ट्स। DIs on the contrary have reduced their longs, profit थोड़ा बुक किया है। Pro has reduced their has increased their long. So what does this mean? हमने पहले भी कहा है कि this is used as a hedging positions. For example, if they are short on options, then they will hedge it while long on futures. तो अगर ये बढ़ रहा है तो दैट इज़ लाइक इन केस लेट अस से कि एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कल एवरीथिंग पॉजिटिव न्यूज़ आती है हमारे पास, तो क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग होगी। जो शॉर्ट कवरिंग होगी तो उस समय ये जो उनके प्रोस की शॉर्ट पोजीशंस हैं उसको ये हेज करेगा, ये जो उन्होंने फ्यूचर पे लॉन्ग करके रखा है। दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर शॉर्ट्स। जब शॉर्ट्स बुक करेंगे तो ये फ्यूचर और ऊपर चला जाएगा, दैट विल कॉम्पनसेट फॉर द लॉस दे हैव इनकर्ड इन देयर ऑप्शंस, एंड फ्यूचर में उनको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर साइंस दैट वी हैव रियलाइज्ड रिगार्डिंग प्रो के फ्यूचर पोजीशंस का। क्लाइंट की अगर बात करें तो क्लाइंट ने भी अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा कम किया है। पॉइंट ऑफ बॉदरेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा, टेल यू फ्रैंकली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इनफ हियर टू से, इतनी मैसिव सेलिंग कैसे कर रहे हैं FIs। मतलब कल उन्होंने 8,000 करोड़ बेचा, 8,500 करोड़ बेचा। मुझे मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट और बिलीव द फैक्ट कि FIs आर एग्जिटिंग इंडियन मार्केट, मतलब ऐसा ही लग रहा है। FIs आर सिंपली एग्जिटिंग द इंडियन मार्केट। ये डेटा पॉइंट आपको दिख रहा है, मतलब 8,000 करोड़ रेगुलर, मुझे लगता है कि 5,000 करोड़ का तो इनका एवरेज सेलिंग होगी। एवरेज ऑन अ गिवन डे दे आर सेलिंग 5,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा कैश पे सेलिंग, आई डोंट नो हाउ फार म्यूचुअल फंड एंड अदर थिंग्स आर गोइंग टू मेक मनी। क्योंकि देखिए यूजुअली होता क्या है कि देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड FIs जब बाई करते हैं तभी म्यूचुअल फंड का पैसा बनता है। तो अगर म्यूचुअल फंड अपने पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो अगेंस्ट हु, मतलब आपस में ही, या तो दे आर डूइंग इट अपने के बीच में, या पर अगर रिटर्न भी आएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कंपनीज अच्छे भी करती है और FIs अगर नहीं रिटर्न करते हैं तो कोई बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं लगता कि विल हैव अ वेरी, मतलब जिस तरह के रिटर्न पिछले 10-15 सालों में हमें देखने को मिला है उस तरीके के रिटर्न वी आर सीइंग इट। मुझे लगता है कि सब 4-3-5% या फिर एट बेस्ट 7-8% के आसपास का एक एवरेज रिटर्न आएगा, विच इज़ नियरली लाइक एन FD में जो आपका आता है 7-8-6-7% अभी जो आता है उस तरीके का। So I am not very sure about it because this is very massive selling. FIs have to come for anybody in the India to make money, in equities at least.
निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुई है, लॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है 16,028 करोड़, 1628 करोड़, और बैंक निफ्टी 304 करोड़ शॉर्ट ही हुई है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट बैंक निफ्टी। कैश हमने बात कर ही ली है, उन्होंने 8,000 करोड़ के 8,500 करोड़ के आसपास सेल किया है। नाउ कमिंग बैक टू द ग्लोबल क्यूज दैट वी आर ट्रैकिंग, अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो डाउ जोन्स जो है, लेट्स लुक एट डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स इज डाउन अ बिट, ठीक है। डाउ जोन्स जो है थोड़ा सा डाउन है, नीचे तो ज़्यादा गया था, अराउंड 400-450 पॉइंट नीचे गया था, बट वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी हुई है। दैट इज़ सेंटिमेंटली ओके, प्रॉब्ली इवन वहाँ भी लोग यही मान के चल रहे हैं कि ऐसी कोई बात ना है, जियोपॉलिटिकल चीज़ें और ख़राब ना हो, यहाँ से चीज़ें सुधरे ही। लेकिन वी विल हैव टू सी, मतलब अभी मेरे ख्याल से 7-8 घंटे बचे हैं फॉर मिस्टर ट्रम्प टू अनाउंस व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू एंड थिंग्स लाइक दैट। रुपए, इफ़ यू सी एट करेंसी INR, इट इज़ वेरी गुड कि चलो वी आर ऑन अ डाउन हिल, अभी कोई ऐसा मेजर अपटिक देखने को नहीं मिला है, दैट इज़ फाइन। ब्रेंट इज़ अगेन इंचिंग अप, मेरे ख्याल से इस न्यूज़ का असर है कि ये डेडलाइन जो है मिस्टर ट्रम्प ने दिया उसका क्या होगा, तो उसी एंटिसिपेशन में शायद ये ऊपर है। और मुझे लगता है कि अगर कोई क्लैरिटी हमें मिलती है तो सबसे ज़्यादा पहला रिएक्शन आपका तेल पे आएगा। फर्स्ट थिंग टू वॉच विल बी ऑयल एंड देन प्रॉब्ली, अब गोल्ड अगर आप देखें ना, गोल्ड इज इन द सेम जोन, नथिंग मच, जहाँ से अपने इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है, नथिंग मच। तो कल के लिए बस यही रहेगा। प्लीज़ वॉच आउट फॉर द न्यूज़, इफ़ एवरीथिंग फेयर्स वेल देन वी हैव सम अपसाइड, एटलीस्ट 23,400 तक का, 450 तक का एक टारगेट रहेगा। इफ़ नॉट then we might brace for some volatility and some downward pressure as well. So that's all from my side. See you tomorrow. Thanks for watching, and please like and subscribe the channel if you have not. Take care. Bye. Thank you.